मालिक, आज हाफ टाइम करके चला जाऊं क्या? वैसे भी 1 बज गए हैं और देखने से लगता नहीं है कि आज भी कोई कस्टमर आने वाला है। अरे वाह वाह, सुन एक बात बता, तू इधर आता ही क्यों है? मालिक, मैं तो बस नहीं नहीं बेटा, कल से तेरे लिए ना यहाँ एक रजिस्टर रख दूंगा। तू बस आइयो और अपनी अटेंडेंस बनाकर चले जाना और महीने की 1 तारीख को आकर अपनी तनख्वाह ले जाना। महीने की 1 तारीख को मालिक? अबे नालायक, ना समय पर आता है ना कोई काम ढंग से करता है, सिर्फ छुट्टी और हाफ टाइम के लिए मरता रहता है, कामचोर। अरे ऐसा नहीं है मालिक, दरअसल रात को समय पर सो नहीं पाता हूँ, नींद ही नहीं आती है, इसलिए सुबह देर हो जाती है। क्यों, कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा है तू? नहीं मालिक, वो बात नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि नहीं कर सकता। 10वीं में पूरा 42% लाकर पास किया था, लेकिन आपका सोच के छोड़ देता हूँ। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? फिर मैं चला जाऊंगा तो आप अकेले पड़ जाओगे ना मालिक, दुकान का भी तो देखना है ना। बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर लेता है, बस अपने सारे काम भी ढंग से कर लेता। तो मैं जाऊं मालिक? अबे जा जा, पहले स्टोर रूम साफ कर, सारा सामान बिखरा पड़ा है। और सुन, वो लाल रंग वाली टोकरी भी खोज के डिस्प्ले पे रखने को बोला था ना, जा ढूंढ उसे और लेकर आ, रख सामने। मालिक गुस्सा न करो, अभी कर देता हूँ। सुन, पहले मेरा एक काम कर, मेरा नाश्ते का समय हो गया है, जाके बुद्धन की दुकान से कचौरी और जलेबी ले आ। अभी लाया। तब तक आराम से मैं हिसाब करके खाते पे चढ़ा लेता हूँ। मालिक। गोकुल के आवाज लगाते ही शर्मा जी की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने देखा कि गोकुल के साथ 2 जवान लड़के और थे। इनमें से एक हाथ में एक बस्ता लिए हुए था। बड़ी जल्दी वापस आ गया। और ये दोनों कौन है? अरे जैसे ही मैं कुछ दूर आगे गया तो ये दोनों मुझे दुकान का पता पूछते मिल गए, तो मैं सीधा इनको अपने साथ ही ले आया। हाँ ठीक है, तो अभी फिलहाल स्टोर रूम की सफाई कर दे। जी कहिए, क्या मदद करूं आपकी? नमस्ते शर्मा जी। जी नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम रघु है और ये मेरा दोस्त कौशल। हम यहाँ पास ही के शहर गुरदासपुर से आए हैं। शर्मा जी, हमने सुना है आपकी दुकान अनोखे और नायाब सामानों से भरी है। वो तो है जी, ऐसा ही सुना है आपने कौशल जी। मेरी दुकान में एक से एक अनोखे सामान है। हमारे पास पुराने हथियार का अंबार है, राजकुमारियों का बेशकीमती हार है, एंटीक गमलों के सारे प्रकार हैं, कहूँ तो अंग्रेजों के जमाने के नोट से लेकर मोदी के कोट तक सब कुछ मिलेगा। आप बस बताइए कि आप किस सामान की लालसा रखते हैं? जी हम सामान देखने या खरीदने नहीं आए हैं। क्या जी, फिर मतलब? जी दरअसल हम इस नायाब चीज के लिए एक खरीदार ढूंढ रहे हैं। ये देखिए शर्मा जी, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गोदान की 1936 में छपी पहली एडिशन की किताब है। और साथ ही इसके पहले पन्ने पर ही प्रेमचंद जी के हस्ताक्षर भी हैं। ये देखिए, प्रेमचंद। ओहो, माने कि ऑटोबायोग्राफ। तू क्या कर रहा है यहाँ? तुझे स्टोर रूम साफ करने को बोला था ना। जी मालिक, ये लाल वाली टोकरी मिल गई थी तो वही डिस्प्ले में रखने आया था। बस लगभग हो ही गया काम। अब आ ही गया है तो साहब लोगों के लिए जा चाय लेकर आ, और जरा जल्दी ले आना, काम बहुत पड़ा है, आज खत्म किए बिना जाने नहीं दूंगा तुझे मैं। अरे मालिक, मैं यूं गया और चाय लेके यूं आया। वैसे रघु जी, इतनी दुर्लभ चीज आपके पास आई कैसे? मेरा मतलब 1936 में छपी पहली एडिशन, ये तो काफी रेयर है। जी हाँ, हमारे पुराने घर में दादाजी के कमरे में एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी थी, वहाँ ढेरों ऐसी किताबें थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? दादाजी के गुजर जाने के बाद हमारी आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। पिताजी ने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया और चुका नहीं पाए। बात ऐसी है कि ये किताब कौशल के दादाजी की थी। उन्हें किताबों का बड़ा शौक था और बदकिस्मती से बैंक ने कौशल का पुश्तैनी घर नीलाम करवा दिया। घर खाली करने से पहले ज्यादा सामान तो नहीं ला पाए, पर जो भी कुछ लाए उसमें ऐसी और भी किताबें हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं जी, आप ये किताब बिल्कुल सही जगह लाए हैं। सुन के खुशी हुई शर्मा जी। देखा रघु, मैं ना कहता था, इस किताब का सही मोल हमें बसंतपुर की एंटीक शॉप में ही मिल सकता है। हाँ कौशल, ऑक्शन में बुक ना बेचने का तेरा फैसला सही में लाजवाब है।
वो तो है रघु जी, एकदम सही बात है। वैसे क्या सोचा है आपने, इसकी क्या कीमत लगाएंगे? जी हमने और भी जगह पता किया, म्यूजियम, ऑक्शन, किताबें जमा करने वाले लोगों से भी बात करी और तब जाके हमने ये रकम सोची। तो बताइए रघु जी, क्या रकम सोची है आपने? ये लो मालिक, आपकी गर्मा गर्म चाय। ये लीजिए, चाय की चुस्कियां लेते हुए बताइए बताइए। जी, ऐसी रेयर किताब और वो भी प्रेमचंद के ऑटोग्राफ के साथ। कम से कम 1 लाख तो जरूर होनी चाहिए शर्मा जी, क्या कहते हैं आप? 1 लाख तो थोड़े ज्यादा है, पर मुझे लगता है इतनी दुर्लभ किताब के लिए इतना देना शायद ठीक रहेगा। आप जरा यहीं रुकिए, मैं अभी आया। बाप रे, एक किताब का 1 लाख रुपया। ये किताब है ही कमाल। मुंशी जी की सबसे महान रचना जो है। प्रेमचंद की किताब है, नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल, प्रेम और चंद्र दोनों का नाम सुना है। वैसे ये मुंशी जी कौन है? शर्मा जी बॉक्स के साथ अंदर आए। गोकुल, जा अंदर और स्टोर रूम की सफाई कर तू। जी 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 मालिक। हाँ तो शर्मा जी। हाँ जी बोलिए, तो कहाँ से शुरू करूं? जी, मतलब हमें नहीं लगता कि हम बार्गेनिंग कर पाएंगे। अरे नहीं नहीं कौशल जी, मैं तो आपके पास रखी इस गोदान की 1936 वाले पहले एडिशन की बात कर रहा हूँ। इस किताब की? हाँ हाँ जी हाँ। गौर तो फरमाइए, ये किताब 1936 की होने के बाद भी इतनी अच्छी कंडीशन में है। जी, हमारे दादाजी अपनी चीजों का काफी अच्छे से ख्याल रखते थे। शायद, पर मेरा कहना यह है कि क्या आपने कभी गौर नहीं किया कि इतनी पुरानी किताबों के पन्नों में साल दर साल लाल और भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं? ये तो उस हिसाब से काफी नहीं लग रही है। हाँ हाँ, तो ये काफी किफायत से रखी थी और ज्यादा कोई हाथ नहीं लगाता था। लाइब्रेरी में पड़ी थी अच्छे से। अच्छा, चलिए सारी बातें भूल जाता हूँ। इसके पहले पन्ने पे जो प्रेमचंद का ऑटोग्राफ है ना, उसका क्या, ये बताइए। जी वो मुंशी जी के ही हैं। इसमें भी शक हो रहा है आपको? हाँ क्या शर्मा जी। रघु के ऐसा कहते ही शर्मा जी ने बॉक्स में से शीशे से ढका एक कागज का टुकड़ा निकाला। कागज का टुकड़ा काफी अच्छी तरह से लेमिनेटेड था और इस शीशे में पैक्ड था। टुकड़े पर थोड़ी गंदी और अजीब लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। जी, ये क्या लिखा है? धनपत राय। चुप कर। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हैं रघु जी? कौशल जी को मैं समझाता हूँ। तो बात ऐसी है कौशल बाबू, मुंशी जी अपना हस्ताक्षर अपने असली नाम धनपत राय से किया करते थे, और ये इतना रेयर है कि सिर्फ इस सिग्नेचर के लिए एक अच्छा खरीदार इसकी सिर्फ इस सिग्नेचर की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है। क्या सच में? पर शर्मा जी। और बस यही नहीं, ये देखिए, गौर से देखिए। असल में गोदान की पहली प्रकाशित कॉपी ऐसी दिखती है। अबे रघु, अब क्या? अरे शर्मा जी, हम तो। अरे बेटे, जिस गेम में तुम अभी अभी पहली क्लास के स्टूडेंट बन के उतरे हो ना, उस गेम के बहुत पुराने कोच हैं हम। अनगिनत लोगों को अपने फ्रॉड से ठग कर लाखों का चूना लगाने वाले इन दोनों लड़कों का पाला कभी शर्मा जी से नहीं हुआ था। इन्हें समझ आ गया था कि हर शेर पर एक सवा शेर भारी होता है। अच्छा तो हम चलते हैं। चल रघु, जल्दी कर, निकल यहाँ से। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो ना, अरे सुनो तो सही। अरे अब कौशल बाबू, रघु, अपने प्रेमचंद की 1936 वाली दुर्लभ किताब तो ले तो जाओ, यहीं भूल गए आप। मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके